हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए सीधा स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर पे। ठीक है, बात करते हैं आज लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले वाले में जो है लाइट की सीरीज चल रही थी। लाइट का जो है पूरा जो है कंप्लीट हो चुका था। अब इसके बाद हमने शुरू किया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है उसको स्टार्ट किया गया था। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज का, उसमें हमने जो है कुछ चीजों का जो है डिस्कशन किया था, जो बेसिक चीजें थी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अभी कोई टॉपिक जो है हमने वहां पे बुक से रिलेटेड जो है वहां पे इंक्लूड नहीं किया था। और जो है लेकिन आज जो है एक छोटा सा टॉपिक लेंगे उसी इलेक्ट्रिसिटी का, और उसके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले जो है थोड़ा सा रिकैप करते हैं, यानी कि जो पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहा हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक जो है एनर्जी का ही फॉर्म है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो है एक एनर्जी का ही फॉर्म है। सबसे बेसिक चीज तो यही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो है हर जगह जो है एक तरह कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो कि बड़े पैमाने पे जो है हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आज हम लोग शुरू करेंगे, जो कि आज का दूसरा लेक्चर होगा। और इस इलेक्ट्रिसिटी का जो है इन्वेंशन नहीं, ये डिस्कवरी हुई थी। और आप लोग को पता भी है इस इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी जेम्स फ्रैंकलिन ने। यहां तक हमारी बातें क्लियर हुई थी। उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए, इन पे रिसर्च चली। एसी हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, तमाम तरह की चीजें जो है आगे सामने आती रही। और जो है इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जो है एप्लीकेशन भी हमारे सामने कई तरह का आता रहा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर सोलर वाला हो गया। इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें आती रही। आज बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में ही। सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर का नाम यहाँ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिसिटी में ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो बात आई वो उठा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। वैसे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमें पता है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो है पहले जो है इसको ओरली जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है एक तरह से कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, यानी कि जो हमारे मैटर है, ठीक है, मैटर हमें पता है कि चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 बेसिक पार्टिकल से जो मिल करके हमारा मैटर बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं एक हिस्सेदार है उस मैटर में, इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक फिजिकल क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का, दैट कॉजेज, यानी कि एक कारण बनता है। किस चीज का कारण बनता है? इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि कह सकते हैं दैट कॉजेज अ चार्ज्ड मैटर, यानी कि एक हमारा चार्ज्ड मैटर हो गया, वो क्या करता है? इट कॉजेज अ चार्ज मैटर टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, यानी कि एक फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का, दैट कॉजेज अ चार्ज मैटर टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब इसको प्लेस्ड किया जाता है तो इस चार्ज पे जो है एक फोर्स एक्सर्ट होता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले जो है इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करें अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर आप लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के इसको नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, कह सकते हैं इसको, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, it is the property of matter, matter,
It is the property of matter that causes a charged matter to experience a force when placed in electromagnetic field. Electromagnetic field. छोटा सा डेफिनेशन है, ठीक है, इसको नोट डाउन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक जो है मैटर का जो है प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी PHYSICAL फिजिकल। It is the physical property of matter that causes a charged matter to experience a force when placed in the electromagnetic field. Is that clear? आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जो हमारे मैटर्स हैं, जो भी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, जो भी मैटर्स हैं, वो 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। अब वो 3 बेसिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, जरा पहले उनको देख लेते हैं। मैटर्स, MATTER, मैटर, यह 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। पहला हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। सेकेंड की बात करें तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन, और तीसरा है हमारा न्यूट्रॉन। क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। यानी कि जो मैटर है हमारे वो 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ तक के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज पहले सबसे बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हो गया। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, फिर होता है मैटर की बात आई तो मैटर जो है 3 बेसिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने हुए हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इनके बारे में जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इनकी डिस्कवरीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के टाइप्स की, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने तरह के होते हैं उनकी बात करेंगे। तो आइए जरा ध्यान देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन E, प्रोटॉन जो है P और न्यूट्रॉन जो है N, इनकी डिस्कवरी की बात करें, इनके फादर यानी कि जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को जिसने डिस्कवर किया ये थे हमारे जे थॉमसन। और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी अर्नस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक है। और फिर बात करते हैं अगर न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के थे जेम्स चैडविक, JAMES, जेम्स चैडविक। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे डिनोट किया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। यानी कि न्यूक्लियस में कहिए तो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। अब इन दोनों के मासेस की बात करते हैं। इनके मासेस तो खैर पता ही है, चार्जेस भी होते हैं और कह सकते हैं इनका मास जो होता है इन्हीं का समेशन होता है। तो अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है? बस ये क्या होता है, निगेटिव में होता है। और सेम चार्ज यहाँ प्रोटॉन का भी होता है, लेकिन बस क्या होता है डिफरेंस, पॉजिटिव का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। ये जो होता है चार्जलेस होते हैं। क्लियर है इतना? अब जरा देखिए, अगर इतना हो गया, इलेक्ट्रॉन का हम लोग जो है क्या जान लिए, चार्ज जान लिए, प्रोटॉन का चार्ज जान लिए, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन चार्ज कहा जा सकता है। यानी कि हम लोग चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू P लिख सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं इनके मास की। मास का, और ये मास इस
ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्या क्या होते हैं, दोनों के चार्जेस तो सेम होते हैं लेकिन जो हमारे मास होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी कि इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 केजी और इसका होता है 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 केजी। मासेस भी क्लियर हो गए। यानी कि यहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो टोटली जो है हम लोग इसको 1 AMU इसका मास होता है, ऐसे 1 AMU कहा जाता है। इसके बारे में सेपरेट लेक्चर में डिस्कशन होगा, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। इसमें न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, एटम्स जो होते हैं, ठीक है। ये अलग एक लेक्चर हम इसको जो है सेपरेट बनाएंगे, उसमें सारी चीजें डिस्कशन होंगी। अभी यहाँ केवल हमको जो है मेनली यहाँ फोकस करना मैटर क्या है, मैटर के मतलब 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, क्लियर है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो गए, क्लियर है। और फिर बात हो गई मैटर में 3 बेसिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या है, ये भी क्लियर हो गए। बचा क्या हमारा, छोटा सा एक और टॉपिक बचा है, वो है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के टाइप्स की बात हो रही है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ लाइन एक करके हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है हमारा निगेटिव। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो गया हमारा एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब थोड़ा एक और बात बची है इसमें, ठीक है। लेक्चर छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है और जो नॉलेजेबल है, बेसिक है एकदम, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहे हैं। पहले लेक्चर में भी बेसिक था, अभी यहाँ भी अभी बेसिक ही चल रहा है। अभी मैं जो है किसी तरह का बुक से रिलेटेड टर्म या कोई टॉपिक जो है चूज नहीं किया, अभी केवल बेसिक बात चले, क्योंकि सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक को जो है वो स्ट्रांग बनाना। यानी कि अगर जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा, आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, थ्योरीज जो है सब जो है क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, राइट। चलिए, तो यहां तक हो गया कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा निगेटिव चार्ज। यहां एक चीज और बतानी है, बस ध्यान दीजिएगा कि जब 2 केसेस हम यहां बना रहे हैं, जब चार्जेस सेम होते हैं, प्लस प्लस ध्यान दीजिएगा, जब चार्जेस सेम होते हैं और जब चार्जेस डिफरेंट होते हैं, यानी कह सकते हैं लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। यानी कि अगर कह दें हम 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो किस तरह का फोर्स वर्क करेगा, और 2 जो है अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो है कौन सा फोर्स जो है वर्क करेगा, केवल यही जानना है हमें अभी फिलहाल। चलिए तो जान लेते हैं। तो जो ये प्लस प्लस यानी कि लाइक चार्जेस होते हैं, इनके बीच जो है वह काम करता है, फोर्स होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। कौन सा फोर्स वर्क करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि यह एक दूसरे से दूर जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि इधर पॉजिटिव दूसरा इधर पॉजिटिव, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो समझ लीजिए इनके बीच जो फोर्स वर्क करेगा वो जो है रिपल्सिव फोर्स होगा, एक दूसरे से दूर हटने वाला। क्लियर। आगे निगेटिव और पॉजिटिव जब मिलते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि 2 अनलाइक चार्जेस होते हैं, तो इनके बीच जो फोर्स वर्क करता है उसे कहा जाता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर है। छोटा सा ही लेक्चर था। अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सन लगेगा और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन लगेगा। चार्जेस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर के, दैट कॉजेज अ चार्ज मैटर टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। एक चार्ज मैटर को जो है एक्सपीरियंस करवाते हैं एक फोर्स, एक तरह का बल, जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया जाता है।
फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर दिया मैटर का, यानी कि मैटर जो होते हैं हमारे 3 बेसिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने हुए थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो गया। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, उनका चार्ज, उसका मास, या फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हो गया यहाँ पे। तो ये छोटा सा लेक्चर था, इसको यहीं आज कंप्लीट करते हैं, यानी कि क्लोज करते हैं। अगले वाले लेक्चर में फिर हम देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, छोटा सा टॉपिक है। फिर उसमें सेमीकंडक्टर भी आता है, लेकिन बेसिकली जो हम पहले कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में किसी तरह का जो है प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी जितने हमारे लेक्चर्स अपलोड हुए, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो अवेलेबल है, वहां से जा करके पहले जो है फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए, ताकि जो है कंसेप्ट आपका क्लियर होता रहे। बीच से किसी लेक्चर को उठाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कारण क्या है कि बेसिक आपका जो है वो जो है मजबूत नहीं है, इस वजह से आपको आगे समझ में आने वाला नहीं, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आईसीजी चैनल गोरखपुर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे, एक भी जो है लेक्चर आपसे मिस ना हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।